मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी आखिरी मुलाकात पार्ट 4। इस कहानी के पिछले 3 हिस्सों में आपने सुना एक रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग हो चुके रसूल खां को नरगिस नाम की उस लड़की के बारे में पता चलता है जिससे वो 45 साल पहले चाहते थे, लेकिन उनका इश्क अंजाम तक नहीं पहुंच सका। वो उन्हें एक बार फिर मिलते हैं तो उन्हें बहुत बुरे हालात में और बीमार पाते हैं। उनकी नजर भी कमजोर है। क्या होगा इस प्रेम कहानी के आखिरी पन्ने में? आइए सुनते हैं कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, आखिरी मुलाकात पार्ट 4। वो रात बहुत स्याह थी, शायद पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा स्याह। वलायतपुर की उस हवेली में हर तरफ खामोशी थी, लेकिन एक आलीशान कमरे में अब तक रोशनी जल रही थी। ये कमरा रसूल खां वलायती यानी खां साहब का था। खां साहब घर लौट आए थे और वो और देर नरगिस के खस्ता हाल और मुफलिसी से भरे कमरे में नहीं बैठ सकते थे। नरगिस जो अब इलाके की बड़ी बी थी, उनकी कांखती हुई आवाज, उनकी धंसी हुई आंखें, उनकी उखड़ती हुई सांसें, सब याद आ रहा था खां साहब को रात के इस आखिरी पहर में। खिड़की पर आकर खड़े हुए तो याद आने लगा वो दौर जब वो बिना छड़ी का सहारा लिए इन्हीं सामने से उतरती सीढ़ियों से बेलौस उतरते थे, और कभी कभार जब वो नीचे उतर रहे होते तो सीढ़ियों से ऊपर जा रही नरगिस और वो एक दूसरे के ठीक बगल से गुजरते थे। वो चंद लम्हों के लिए ही सही एक दूसरे को करीब से देखकर मुस्कुराना कितना सुकून देता था, और ये एहसास दिल के शोर को बढ़ा देता था कि जिस एहसास की एक चुटकी जिंदगी को खुशी से मुअत्तर कर देती है, वो जब जिंदगी भर के लिए मिलेगी तो कितना अच्छा होगा। न जाने कौन कौन से सपने आंखों में पाले हुए थे, लेकिन वक्त ने आज उन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया था। ये सोचकर उनकी बूढ़ी आंखों में लाली भरने लगती थी। लेकिन इस गम में एक अजीब बात थी। यह गम पूरी तरह से गम नहीं था, इसमें चुटकी भर सुकून भी था। इस एहसास की खुशी भी थी कि वो शख्स जिसने उनके एहसास और खुलूस की कीमत महज 25,000 रुपए लगाई थी, आज एक अफसोसजनक अंजाम पर है। वो जिसने इश्क में हिम्मत नहीं दिखाई और लालच में आकर दिल के फैसले दिमाग से लिए, आज दूसरों के फितरों और भीख में दिए गए निवालों की मोहताज है। यह उस रिश्ते का अंजाम नहीं बल्कि एक सबक था नरगिस के लिए, जिसने चंद रुपयों के लिए एक खूबसूरत रिश्ते को ठुकरा दिया था। लेकिन खां साहब नेक आदमी थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि बीते वक्त में जिंदगी ने चाहे जो तस्वीर दिखाई हो, मौजूदा वक्त में उनको वही करना चाहिए जो इंसानी उसूल की तर्जुमानी करे। उन्होंने फैसला किया कि वो नरगिस की मदद करेंगे। अम्मा, तुम फिर गलत रास्ते पर जा रहे हो, मैं बता रहा हूं। सुबह के वक्त जॉगिंग करते हुए पंडित जी ने खां साहब से हाँफते हुए कहा। बस इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हें ना बताऊं। बताऊंगा तो तुम पहले जाने की जिद करोगे, फिर मदद करने की। पार्क की हरियाली में उनके साथ दौड़ते हुए खां साहब हाँफते हुए बोले, ऐसा नहीं है यार, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इंसानियत भी तो कुछ चीज है ना। और ऐसा भी नहीं है कि उसको उसके किए की सजा न मिली हो। खां साहब दुनिया से चाहे जो भी कहते, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो दर्द, वो टीस अब तक उनके दिलो जहन में मौजूद थी, और चोट खाने के बाद भी किसी की मदद करने की ये अदा खुद की नजरों में बेहतरीन बनने की कोशिश थी। फैसला तो वो पहले ही कर चुके थे और अमल करने में भी वक्त नहीं लगाया। उसी दोपहर उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और उसे बड़ी बी को कुछ रुपयों से मदद करने के लिए कहा। यह भी ताकीद की कि उनसे कह दें कि ये रुपए उन्होंने ही भेजे हैं जो उस रोज उनसे मिलने आए थे और उनके हुनर के कदरदान हैं। रसूल खां ने पैसे से नरगिस की मदद तो कर दी थी, लेकिन अब तक गुजरे हुए वक्त की यादें और बीते दिनों का आंखों देखा मंजर दोनों उनके जहन में कौंध रहा था। वो समझ पा रहे थे कि वक्त कितनी बड़ी शय है। हम सब दुनिया में कभी मजबूरी में तो कभी छोटे छोटे फायदों के लिए एक दूसरे को धोखा देने से नहीं चूकते,
लेकिन वक्त हर कदम का हिसाब रखता है। पर पहला इश्क भी अजीब बला है, एक बार हो जाए तो भुलाए कहां भूलता है। जिंदगी की आखिरी सांस तक जहन में महकता रहता है। खिड़की से नीचे देखते हुए हवेली के जिस कोने में भी उनकी नजर जाती, नरगिस की कोई न कोई याद उस हिस्से से वाबस्ता होती। यही वो दालान था जहां ईद से 2-3 रोज पहले नरगिस और उनकी कुछ साथी बैठकर नए मेजपोशों और पर्दों पर कढ़ाई करती थीं। अब वो दरीचा तो नहीं रहा था जिस पर लगी अंगूर की बेलों की पत्तियों को नरगिस अपने हाथों से साफ करती थी, लेकिन वो जगह अब भी महफूज थी। वो 2 मंजिल की छत जहां पर नरगिस दूसरी कामगार औरतों के साथ लाल मिर्च वगैरह सुखाने के लिए आती थी, तो तीसरी मंजिल पर पतंग उड़ा रहे खां साहब उसको देखकर मुस्कुराते थे। पिछले 45 सालों में काफी कुछ बदल गया था। नहीं बदली थी तो खां साहब के मन में नरगिस के लिए आधी मोहब्बत और आधी नफरत। बड़ी भी कोई है? अरे कौन है? अब कराहती हुई आवाज चिक के पर्दे के उस तरफ से आई तो उस शख्स ने बताया कि वो उन साहब का मैनेजर है जो उस रोज उनसे मिलने आए थे। खां साहब के मैनेजर ने वही बात दोहराई जो उनको बोलने के लिए कहा गया था कि वो उन कारोबारी के मैनेजर हैं और कारोबारी उनके हुनर से खुश हैं, इसलिए उनकी मदद करना चाहते हैं और इसीलिए ये छोटा सा नजराना भेजा है। ये कहते हुए उसने बड़ी बी की तरफ नोटों के कुछ बंडल बढ़ा दिए। अरे ये क्या है? कहते हुए उन्होंने वो पैसे अपनी आंख के बिल्कुल करीब लाकर देखे, फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छा, अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इधर वलायतपुर की कोठी में जिंदगी फिर से वापस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी थी। जिस शख्स ने खां साहब को धोखा दिया, उसी शख्स की मदद करके वो अपनी नजरों में पहले से और बड़े बन गए थे और उन्हें इस बात का गुरूर भी हो चला था। सर वो पैसे जो आपने भिजवाए थे? मैनेजर ने खां साहब से कहा तो वो बोले, हाँ तो क्या हुआ? सर वो उन्होंने नहीं लिए। मैनेजर ने कहा तो खां साहब एक पल के लिए ठहर गए। नहीं लिए मतलब? क्या कहा, क्यों नहीं ले रही हैं? खां साहब ने हड़बड़ी में पूछा तो वो बोला, कहा तो कुछ नहीं, ये आपको देने के लिए कहा है। कहते हुए उसने एक कागज का टुकड़ा खां साहब की तरफ बढ़ा दिया। खां साहब ने वो टुकड़ा खोला तो उसमें उर्दू में बहुत ही आड़े तिरछे हरफों में कुछ लिखने की कोशिश की गई थी जो साफ तौर पे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हिज्जे लगा लगा कर पढ़ने पर थोड़ा थोड़ा नजर में आ रहा था। खां साहब ने खत पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, अस्सलाम वालेकुम। नजर कमजोर हो गई है, लेकिन आपको या आपकी आवाज को ना पहचान सकूं, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं खां साहब। मैं जानती हूं उस रोज आप ही आए थे कारोबारी बनकर। काश ये आंखें साथ देती तो आपको देख भी पाती। सोचती हूं आप कैसे दिखते होंगे अब, अपने अब्बा मरहूम की तरह बिल्कुल दिखते होंगे। आप तो सौदा भी उन्हीं की तरह करते हैं। एक बार वो आए थे रुपए लेकर, एक बार आप। लेकिन माफ कीजिएगा रसूल वलायत खां साहब वल्द हसीब वलायत खां, मैं एहसास का सौदा नहीं करती। तब भी नहीं किया था, आज भी नहीं करती हूं। आपकी दौलत आपको मुबारक। उस रोज आप पूछ रहे थे ना मेरे शौहर के बारे में। मैंने शादी नहीं की। मेरा मर चुका शौहर कोई और नहीं, आप ही हैं। और हां, इस उम्र में आकर जाना कि आप सही कहते थे। मोरपंख किताब में रखने से कभी दो नहीं होते। अब मुलाकात की जहमत मत करना। यही हमारी आखिरी मुलाकात थी। आपकी पुरानी वफादार नरगिस। वो मुश्किल से पढ़ी जाने वाली लिखावट अपने मायनों में इतनी साफ थी कि खां साहब के मन में 45 साल पुरानी यादों की कड़ियां एक एक करके समझ आने लगी। जिस सौदे का हवाला देकर उनके मन में कभी नरगिस के लिए नफरत भरी गई थी, वो बात झूठ थी।
खां साहब की आंखों से आंसू सीधे खत पर गिर रहे थे। उन्होंने देखा तो खत के किनारे पर 2 लाइन लिखी हुई थी। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। खां साहब अब तक वो खत हाथ में लिए हुए दरीचे पर खड़े थे। गुजरे वक्त की यादें उनके जहन में किसी मशाल की तरह जल रही थीं। हवा के झोंके में वो खत उनके हाथ से फिसल कर हवेली की खामोश दीवारों के बीच कहीं गुम हो गया था। एक इश्किया कहानी के आखिरी पन्ने यहां मुकम्मल हो गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।